How are you all? Hope you all are doing good. So guys, आज है 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं योगा डे की। और हमारी लाइफ का तो बहुत इम्पोर्टेंट डे है। आज के दिन हमारे घर के कुल दीपक, हमारा छोटा चिराग जो कि अभी सो रहा है, हमारी लाइफ में आया था। तो इसकी जर्नी आप लोगों ने सभी ब्लॉग्स डाले हैं। जब मैंने कंसीव किया तब का ब्लॉग भी है, जब हमारा घर का बेटा हमारे घर आया, हमारी गोद में आया, तब का ब्लॉग भी है। और तो आज का दिन तो मैं कैसे ही हम छोड़ सकते हैं। तो आज का ये ब्लॉग हमारे लिए तो बहुत ही स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। आज एक और मेमोरी हमारी लाइफ में ऐड होने वाली है। आज अपने छोटे बेटे का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। एक्चुअली इसका बर्थडे इसका दुसूठन हमने सहारनपुर में ही सेलिब्रेट किया था। लेकिन अभी क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा, और हमने सोचा कि जब हम लोग तो चलो घूमते ही हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने बड़ों को भी अपने साथ एंजॉय कराया जाए। तो हमने इसका डेस्टिनेशन बर्थडे प्लान किया है, और ये डेस्टिनेशन जो है वो होने वाली है ऋषिकेश। और बाकी की जानकारी हमारे सेलर से। यस बिल्कुल। और ये पहला डेस्टिनेशन बर्थडे है हमारी किसी भी फैमिली का। हमने पहले सोचा था कि यहीं पे प्लान कर लेते हैं, फिर से जैसे खिलाते हैं लोगों को और ऐसे पार्टी वगैरह होती है। लेकिन इतनी गर्मी में और फिर से वही सब रिपीट करने का कोई प्लान और मन नहीं था। तो मैंने सोचा कुछ नया सा करते हैं। तो ये पहली बार ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसे सक्सेसफुल होता है। हम टोटल 7 फैमिली हैं। इंडिविजुअली वैसे तो सब एक ही हैं, वैसे हम 7 फैमिली हैं। और ये मेरा भाई, मुँह से आवाज़ कम निकलते, हाथ जा चलते हैं। ये हमारी भाभी जी, भाभी लगी क्या? ओके, हेलो बोल दिया। बोल दिया। और ये बीच में बैठा है चैम्प, लिटिल चैम्प। और लिटिल चैम्प हमारे सो चुके हैं क्योंकि रात को इनका ही काम है सारा, और शाम को साफ सम्राट। ये हमारी गाड़ी में हम हैं, कितने लोग हैं हम? और ये सारंग है जिसने हमें मम्मी डैडी बनाया। हाँ। ये इसी के पास उसको भाग्य गया हमारे घर का उसकी वजह। सो गाइज, ये जैसे कि उन्होंने बताया कि 7 फैमिलीज है, तो 2 गाड़ियाँ पीछे हैं। और बाकी चैम्प के जो नाना जी की साइड है, वो लोग आने वाले थे, वो हम लोगों से पहले पहुंचने वाले थे। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो कभी टाइम से पहुंच जाएं। आई नो, जब पापा बाद में ब्लॉग देखेंगे तो वो बोलेंगे कि क्या बोल रही है, बट चलो, जो सच्चाई है वो बोलनी चाहिए। कभी भी टाइम से नहीं पहुँचते ये लोग। तो अभी भी उनका प्लान तो यही था कि हमसे पहले, लेकिन अब देखो वो टाइम से अगर शाम को भी पहुंच जाए ना, मैं तो कह रही हूँ अगर वो केक कटिंग के टाइम भी पहुंच जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई कि हाँ चलो पहुंच गए एटलीस्ट। तो बस वही है। देखो तो 2 गाड़ियां वहां से आने वाली हैं, वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। बाकी आप लोग बने रहिए, एंजॉय कीजिए। हमारे लिए तो प्रीशियस मोमेंट है ही, हमारे लिए तो चलो एक मेमोरी और रिकॉर्ड हो रही है। तो बस बाकी देखिए, जैसा भी होता है, जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। रह गया थोड़ा सा दूर, और भाई को लगी है लीची खाने की तलब, तो भाई उधर गया लीची लेने। और आप पीछे खड़ा हुआ अगर आपको अभी ऐसे दिखेगा, थोड़ा सा जूम करके, कहाँ गया भाई? गायब हो गया। अच्छा भाई हो रहा, मिल गई उसे लीची लगता है ना। So guys,
लीची लेके यहाँ पर हमारे देवर जी आ चुके हैं। बहुत और देर से वेट करने के बाद लीची की मिल गया तलब भाई ये सहारनपुर से लगी हुई थी, लेकिन वहाँ पे लीची अच्छी नहीं निकलने थी। कुछ देर बाद तलब थी, तो उसके बाद ढूंढते ढूंढते फाइनली मिल गई। फाइनली लीची मिल गई। मेरी गाड़ी ना आप अपनी लीची दिखाइए, अलग से पन्नी लेके आया हूँ भाई दवे। कैसी लीची लेके आए हैं आप? लीची यार एक दो दिखाता हूँ निकाल के, ये तो बड़ी अच्छी है। प्लीज रेड वाली ये लीची, नहीं नहीं सही बाकी है। तो खा के पता लगेगा, शक्ल तो ऐसी है। रुक जा, मतलब एक दो खड़ा फिर देता हूँ पीछे। आओ पहले अपनी तलब तो इनके लीची के रिव्यू ले लेते हैं, कैसी लीची है। ओहो गरम में ही हो। इसका लीची का मन था एक्चुअली बहुत देर से ना, तो वही बहुत था। देर से नहीं, अब बहुत इसको- दिनों से हमने गुड़गांव अच्छा में बहुत भी नहीं दिनों खाई। से। अच्छा तभी हमने गुड़गांव में भी जगह नहीं जगह खाई। लीची देख के भाई गुड़गांव में कौन रोक रहा अब था की बार आपको उसने लीची कहते थे ये नहीं रुकवाएगा मौका भाई, ही नहीं ये नहीं मिला। खाने देगा मार्केट- लीची। मतलब मार्केट में जाने का मौका नहीं मिला, और ब्लिंकिट और स्विगी से तो वहाँ पे बड़ी तलब भी नहीं थी क्या, लीची भी नहीं है तो एकदम जग बड़ी गई। वहाँ पे इतना फ्रीक्वेंटली दिख नहीं रही थी ना, क्योंकि तलब भी नहीं थी। फ्रीक्वेंटली यहीं दिखी है इतनी। डेफिनेटली यहाँ भी नहीं दिख रही थी, बिना देखे तलब लगी से। नहीं वहाँ पे ब्लिंकिट और स्विगी में बहुत 4 times प्राइस था, वो इसलिए बात अलग है, लेकिन यहाँ पहले से ही तलब थी, वो दिखी तो नहीं रही थी। मल्टीप्लाई हो गई। हाँ अब जब तक ये 5-6 खाएगा नहीं ना, इसको थोड़ा सा हाँ, तब तो शांति से मिलेगी। शांति में मिलेगी, बस 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 मिल गई। और फिर उसके बाद खत्म। उसके बाद देखेगा ये साइडों में अच्छा और क्या है। अभी तो पूरा कंसंट्रेशन लीची के ऊपर है। सो गाइस हरिद्वार जो है यहाँ से रह गया है 12 किलोमीटर्स। अच्छा एक चीज़ और कि हमारी डेस्टिनेशन जो हमने प्लान की थी वो पहले की थी शिमला की, ठीक है। शिमला की कैंसिल हुई इस वजह से क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे साथ तो है ही हमारे अनमोल रतन, जिसमें से हमारा बड़ा रतन पहाड़ों में जाते ही बह जाता है, वॉमिट कर देता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि जो फैमिलीज हैं उनके साथ बच्चे हैं ही, कोई ना कोई वॉमिट करने वाला है। और फिर दूसरी बड़ी बात कि हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे डैडी जी हैं जो पहाड़ों पे, तो बड़ा ही मुश्किल है उनके साथ। तो फिर वो सब सोच के हमने सोचा कि नहीं, फिर चलो हमारा शिमला कैंसिल हुआ। फिर हमने सोचा कि यार करना तो वही है ना कि जब गर्मी में कर रहे हैं तो कोई ठंडी जगह जाएं, कहाँ जाएं। फिर हमने सोचा कि चलो मसूरी कर लेते हैं, ठीक है। पर मसूरी भी सिर्फ इसी वजह से कि पास तो है, लेकिन पहाड़ वो भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी, क्योंकि हमारे साथ हमारी चाची जी हैं और चैम्प का तो आप लोगों को पता ही है, वही तो पहाड़ ऊपर है। रास्ता भले ही छोटा है शिमला से, लेकिन पहाड़ी रास्ता, खतरनाक पहाड़ियाँ, तो वो भी हमारा कैंसिल हुआ। फिर अब सोचा अब क्या बचा, फिर हमारे पास बचा ऋषिकेश। तो बस हमने ऋषिकेश सिलेक्ट किया। अब ये ना तो पहाड़ों में ही है, ना ही इतना प्लेन में है, 10 किलोमीटर के पहाड़ है, लेकिन चलो कुछ मतलब वही है कि फर्स्ट टाइम था फैमिली में। अभी तक वही एक जैसे कि सेलो सर ने बताया कि कोई डेस्टिनेशन, किसी का बर्थडे अब तक प्लान हुआ ही नहीं है, फर्स्ट हमारा ये। तो हमने सोचा कि चलो अभी तो आगे के भी बहुत टाइम पड़ा है, फिर देखेंगे कभी ना कभी, पहले अभी पास का प्लान बना लेते हैं, फिर बाकी जैसा होगा जो भी होगा फिर आगे बनाते रहेंगे, अगर ये वाला सक्सेसफुल होता है। क्यों भाई? बिल्कुल। सौरभ को भी होती है कि पहाड़ों में वॉमिट? नहीं ये तो पहाड़ों में कब गया ये था? डर रहा था ना कि पहाड़ है, पहाड़ होंगे वहाँ, होगा इधर ड्राइविंग की वजह से। अच्छा ड्राइव नहीं किया। जल्दी हो जाएगा। जब थोड़ा हुआ था नहीं, हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है ड्राइविंग करते वक्त नहीं होता, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन उस टाइम ड्राइविंग पे रहता है। बट आपको भी जब आप वहाँ गए थे JNK, तभी भी आपको उल्टी हुई थी, रिमेम्बर? कश्मीर, जब आप कश्मीर गए थे, तो जब आप कश्मीर गए थे तभी भी आपको हुआ था, बिल्कुल वॉमिट हुआ था। तो इसीलिए बिकॉज आपको मोशन सिकनेस वैसे होती नहीं ये है। आ गए हम हरिद्वार। ओ वाओ, बट आ व्यू, बट आ व्यू, बट आ व्यू। यही तो आए थे सारा का। अरे गंगा है। डैडी जी, गंगा जी। बेड़ी देना। बाबा देखिए पानी कितना है। बाबा की मूर्ति देख लो। या कुछ है जाबाज जो बिना चैन के भी, हम थे ना बीच कूद के थे बिना चैन पकड़े, वही तो लेकिन डूबे थे। कुछ जाबाज होते हैं जो बिना चैन के। भाई मैंने तो जिंदगी में पिछली बार जब हम आए थे ना तब लाइफ में फर्स्ट टाइम लगाई थी,
लेकिन बस ऐसे डुबकी लगी थी, आवाज ही नहीं निकल रही थी। ये हो रहा था मेरा तो कंटिन्यू, मेरे सांस ही नहीं आ रही थी। मैं क्या भाई गई आज तो बट इस वेदर इतना ठंडा, खतरनाक ठंडा अभी तो लगवाई थी पिछले महीने। भाई बहुत ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा। वो आदत थी ना। ऊपर से ये कह सकते हो कि देखो जून में मेरी डिलीवरी हुई थी ना लास्ट हाँ, टाइम, हो सकता तो तब से मैं मतलब वार्म वाटर में ही नहा रही थी, और एकदम से सीधा ही जब आपको ऐसा चिल्ड मिलता है, बिल्कुल ही चिल्ड। लेकिन अभी और सम्राट को तो फीवर हो गया था, इसको भी लगवा दी थी इन्होंने, इसको तो फीवर ही हो गया था। जशन की मम्मी को भी फीवर हो गया था। हाँ, इसको कुछ नहीं हुआ। हाँ, शेर, चीता,
अच्छे लगे अपना बना छोड़े ना छूटे कभी जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा भी जाता हूँ तुमसे ही पैरों को पंख लगे राहना मेरे काम का जग समझ के बिना समझ न सकूं जुबानियाँ तेरी झूठी ही है ठीक है भैया तुमसे ही दिन होता है भी जाता हूँ तुमसे ही और है खामोशी है थोड़ी ये बच्चे करवा देंगे सैमो, चल भाई सामने सामने चलो 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 निगाहें जीनियो लगना सजना तेरे बिना ओ सजना तेरे बिना हो सानू एक पल चैन ना आवे तेरा नाम हमारा होता बबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बर्थडे टू यू आया ना, इधर आ जाओ, आप भी लगा दो, आओ। क्या हुआ है क्यों मैं खो गया हूँ पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ हे बिखरी निगाहें और तिरछे बाल तुमने बनाया है ये अपना क्या हाल कोई मिल गया मिल ही गया है बचना हो मैं निकला हो गड्डी लेके हो रस्ते पे हो सड़क पे एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया हो एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया एक मोड़ शांति शांति ओम ओम शांति शांति ओम तो गाओ ओम खाना भाभी कैसा लगा? कैसा आंटी खाना? अद्विक को कैसा लगा खाना? कैसा लगा? सबका फिनिश हो चुका है, सब लोग बाहर जा चुके हैं। कुछ लोगों की पार्टी अभी भी लॉन एरिया में चल रही है, मैं दिखा देती हूँ। आई थिंक जो लोग लंबे प्रोग्राम जिनके चलते होंगे वो समझ सकते होंगे कि ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो हमारे वेजिटेरियन हैं, मोस्टली हम सभी ही वेजिटेरियन हैं, तो ये लोग यहाँ पर हैं हमारे चैम सारंग का प्री बर्थडे शूट के लिए वेट करते हुए। छोटी छोटी जिद पर मचन रो
햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다는가 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼 आप सभी लोगों ने देखा बर्थडे हमारा हो चुका है और डिनर भी हो चुका है, प्री बर्थडे शूट भी सबने देख लिया है। बस आप सब अपने अपने रूम में गए हैं तो हमने सोचा कि सबको रिटर्न गिफ्ट दे दें। तो चलिए चलते हैं सबके रूम में और लेते हैं सबके व्यू कि कैसा लगा उन्हें डेस्टिनेशन बर्थडे पार्टी। सो गई हो आपने? और हमने सोतुओं को जगह डाला। पहले सोचा मैं कि सुबह में कि चलो अभी कर देते हैं अब सारे के सारे ये आपका अच्छा था भैया और बाकी बर्थडे कैसा लगा, कैसी लगी शादी? कैसा लगा आया, कैसा लगा आपको यहाँ पे आने के बाद, कैसा लगा आपको? हमें फिर हम सम्राट का सेकंड बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट कर दें? कहाँ करना चाहिए? वो आएंगे आएंगे पकोड़े पकोड़े आपके आएंगे, पकोड़े तो आपने हमें बेडशीट दी। तो सम्राट का सेकंड बर्थडे कहाँ पे सेलिब्रेट करें हम? यही पे? क्यों ऐसा क्यों? एक तो हुई और कुकू की मेहनत सब हो गई है ना। ये वाली लाइन दोबारा बोलो, ये तो हमारे छोटे बच्चों का रिव्यू। So guys, ये थे हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के रिव्यू। और जब हमारे छोटे से बच्चों को इतना अच्छा लगा, सारा सो गाइस ये हमारे सबसे प्रीशियस बंदे Precious जो बंदे। रूफ पे सबसे ऊपर है। तो चलिए इनको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। खोल। अरे यार कल्प्रिट हम भी हैं। भाई का कभी तो मूड बना, आज ही हम आ गए। ये आप लोगों का रिटर्न गिफ्ट हमारी तरफ से। रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया ऐसी फैशन चल रहा आजकल। ऐसे ट्रेंड में मैं ये वाला भी करते हैं, हम टू ट्रेंड में पीछे रहे। हाँ हाँ ताजी बर्फी है, सूखी मिठाई मंगवाई है हमने। मिठाई है बिल्कुल। ये मिठाई का ये भी खोल दो, ये भी खोल चलो दो। ये भी खोल दो, बिल्कुल खोल दो। मिठाई तुम तो मिठाई खोलो उससे पहले। हाँ जी पता नहीं ढूंढ लो ना अपनी मम्मी के रूम में ना। ये कौन देख रहा है? अरे तो ऐसे ही लगा दिया जिससे आवाज ना जाए, इसलिए लगाया जो लगाया यार। जिससे आवाज बाहर ना जाए। कलाकंद, चॉकलेट बर्फी और नॉर्मल बर्फी। कैसा रहा भाई बर्थडे एक्सपीरियंस? एक नंबर सबने एंजॉय करा। सुबह स्विमिंग क्या पूल। क्या डिफरेंस रहा घर पे सेलिब्रेट करने का और बाहर सेलिब्रेट करने का? ये डिफरेंस था क्या? मतलब मुझे लगता है कि जब आप लिमिटेड लोग होते हैं ना तब सबसे इंटरेक्ट कर पाते हो। ये हाँ यू कैन स्पेंड टाइम विद एवरीवन। भीड़ में आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट गिव अटेंशन टू, अभी सबको अटेंशन मिला यू नो, तो ये मुझे लगता है बेसिक। एंड बाबा जी आपके क्या विचार हैं? जय श्री राम। वो क्या था? टेट्रम टेट्रम टेंट्रम। टेट्रम टेंट्रम। चलो तभी चलो वो पटाखे आपसे मुझसे अबे पटाखे। पटा दो। चलो ओके बाय बाय गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू गिफ्ट के लिए भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर गिफ्टिंग टू। बाकी कैसा लगा आपके लंच का? इतनी दूर आके इतनी दूर आके थकावट? ना बिल्कुल भी नहीं। कावड़ क्यों? बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। सबका गेट टुगेदर। और हमने जिस तरह सबनों मिला, सबनों बुलाया, सबनों आगा कराया, यही चीज़ें हो ना। एक दूसरे के लम्बू बनाया घूमते रहो, ऐसे था वैसे था, ये था वो था।
मतलब कि मेन तो अंदर उसी भले खिचड़ी खिलाएगा भेज दो, हाँ। बाकी जो भी खिलाते हो दिल से खिलाओ उसको। हम्म। अचार नमक रोटी भी हो ना, नीचे ज़मीन में बिठाओ, बढ़िया तरीके से खिलाओ, अच्छा है। खिला रहे हो बाहर कुछ, अंदर सोच कुछ। मैं सोच रहा मेरी रिकॉर्डिंग हो रही सामने में। अच्छा, नहीं भूल जाओ रिकॉर्डिंग हो रही है। कैमरे के सामने वैसे बंदा बढ़िया बोल नहीं बढ़िया सकता। था, बहुत अच्छा था। ये जैसे वहाँ अगर हम वहाँ करते टेंट लगा के वो हाँ। ठीक रहा या ये ठीक अगर हम रहा? वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं या फिर डेस्टिनेशन बर्थडे, दोनों में क्या डिफरेंस, क्या क्या लगा कि भाई? इस बहाने घूम भी ली, फैमिली हाँ। मिल ली। और सबसे पता प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे हम थोड़े से लोग थे, सबको हमने टेंशन दी, एक दूसरे से बात करी। जब इतनी सारी पब्लिक होती है ना, हमें पता ही नहीं होता कौन कहाँ क्या खा रहे क्या पी रहा है, पता ही नहीं। अब इसमें क्या, थोड़े से लोग हैं घर घर के, अच्छे सेलिब्रेट आप बच्चे मिल लिए सारे। तुमने खाया, तुमने पिया, आने सब- वाले सब टाइम में खा हमारा गया। कैटरिंग वाला बिजनेस फेल होएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। नहीं, फिर डेस्टिनेशन बर्थडे भी क्या करो ना आप कैटरिंग। दिस इज द मॉर्निंग व्यू एंड यहाँ पर अब स्टार्ट हो रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए बफे लग चुका है। ब्रेकफास्ट के बाद हम आ गए थे नीलकंठ, जो कि ऋषिकेश में ही बहुत ही यहाँ पर फेमस टेम्पल है। तो यहीं पर हम भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। जब उनकी नगरी में आए हैं और उनके दर्शन ना करें तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस हम यहाँ पर आ चुके हैं नीलकंठ महादेव जी के मंदिर। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट सम्राट्स डेस्टिनेशन बर्थडे पार्टी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिज़ोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। देखिए, रिज़ोर्ट तो था ही बहुत अच्छा, दैट्स वाई हमने इसे सिलेक्ट किया। लेकिन जो रिज़ोर्ट के ऑनर थे जोशी जी, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छा इनका बिहेवियर रहा। जितना भी हमें जहाँ जहाँ इनके कोऑपरेट की ज़रूरत हुई ना, इन्होंने हर बार हमारा साथ दिया। देखो, जब आप होटल बुक करते हो, रिज़ोर्ट बुक करते हो, काफ़ी सारे जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनका सिर्फ इतना रहता है कि हाँ तुमने बुक किया, ठीक है, हमारा काम ख़त्म। लेकिन हमें जब पर्सनल चीज़ों में भी इनकी ज़रूरत पड़ी ना, तो इन्होंने एक बार भी किसी भी काम को ये नहीं कहा कि सर ये नहीं हो सकता। इन्होंने कहा ठीक है सर, ये भी हो जाएगा, सर ये भी हो जाएगा, ओके सर, अगर यहाँ पे ऐसा होना चाहिए तो ठीक है सर, हम ये भी करवा देंगे। तो इनका बिहेवियर इतना ज़्यादा हमें अच्छा लगा, इतना ज़्यादा हमें अच्छा लगा। हमें फील ही नहीं हुआ कि हम कहीं बाहर आके हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यार अब यहाँ कैसे होगा, हम तो दूसरी जगह आए हैं, अब कैसे होगा। तो जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स आई हैं ना, इन्होंने हर एक चीज़ का सॉल्यूशन हमें दिया है। तो थैंक यू सो मच जोशी जी, बहुत ही अच्छा इनका बिहेवियर लगा, बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट था। सो गाइस, मैं आप लोगों से भी इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग ऋषिकेश में कभी जाते हैं रत्ता पानी की तरफ, तो आप रायवीरा रिजॉर्ट ज़रूर बुक कराइए। थैंक यू सो मच।